हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। सो टुडे आई एम हियर विद अ न्यू नोटिफिकेशन। डीआरडीओ का नोटिफिकेशन है और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और क्या है, क्या नोटिफिकेशन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द नोटिफिकेशन ऑफ द डीआरडीओ एंड द क्लोजिंग डेट ऑफ द दिस एप्लीकेशन इज 10th जुलाई। 10th जुलाई इज द लास्ट डेट ऑफ दिस एप्लीकेशन। ओके, सो हम कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एग्जाम होगा, क्या गेट स्कोर वैलिड है, वो सब इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्या है कि कौन कौन सी ब्रांच अवेलेबल है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम किसी भी जॉब के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में आती है कि सैलरी क्या है। सो सैलरी बेसिकली इसके अंदर आपकी ज्वाइनिंग के बाद में अप्रोक्सीमेटली 80,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। और इसके अंदर आपका जो ब्रांच एलिजिबल है, सो फर्स्ट है मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके अंदर टोटल जो वैकेंसीज हैं वो आपकी 37 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है कि एटलीस्ट आपकी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर, राइट। एंड आपके पास इन दो क्वालिफिकेशन में से आपके पास एक होनी चाहिए। क्या है, या तो आपका गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जिसका पेपर कोड है ईसी, या आपका मिनिमम 80% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपकी डिग्री में। और कहां से, या तो आप आईआईटी से या एनआईटी से, इनमें से आपके पास एक होना चाहिए, राइट। एंड डिटेल नोटिफिकेशन में ये कुछ कॉम्बिनेशन है, कुछ ये आपके इक्विवेलेंट, अगर आपके पास ये डिग्री नहीं तो इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट है, ये 18 सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, आप इस नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर मेरी जो पोस्ट है टोटल वो है 35 पोस्ट। ओके, 35 पोस्ट हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है कि आपकी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और आपके पास वन ऑफ द एडिशनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या आपके सेम है 80% एग्रीगेट होने चाहिए आप अगर स्टूडेंट है एनआईटी और आईआईटी के, राइट। एंड इसके अंदर ये 3 सब्जेक्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट अगर आपके पास है, प्योरली मैकेनिकल नहीं है तो भी आपका चल जाएगा, और आपने एमई से अगर आपने पेपर दिया है तो, राइट। नेक्स्ट हम ब्रांच बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं आपकी वो है 31, और इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन आपकी फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए, या आपके मिनिमम 80% होना चाहिए अगर आप एनआईटी और आईआईटी से किसी दूसरे कॉलेज से नहीं है। और दीज आर द 11 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये अगर आपके पास में ये भी तो भी आपकी डिग्री एक्सेप्टेबल होगी, राइट। ओके, सो इन्होंने जो वैकेंसीज है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड की है, और इसका हम इंपॉर्टेंस देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस है। सो पार्ट 1 के अंदर मेरे आई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, पार्ट 2 के अंदर है मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मेरी 12 है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है आपकी बीटेक होनी चाहिए आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और आपकी वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए आपके पास में। ओके, इसके अंदर वो नहीं दे रखा कि आपके पास 80% होना चाहिए, राइट। इसमें सिर्फ बोल रखा कि मेरे पास में गेट स्कोर वैलिड होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और ये आपके 8 कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट हैं, अगर ये भी आपके पास में तो आपका काम चल जाएगा। सेकंड है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, और वही आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, एंड आपका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, एंड इसका कोड है एमटी, और ये 5 सब्जेक्ट्स हैं इसके। ओके, नेक्स्ट आपका फिजिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 हैं। एटलीस्ट आपके फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स के अंदर, और जो अनदर क्वालिफिकेशन है वो है आपकी वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए इन द फिजिक्स। ओके, एंड ये 7 सब्जेक्ट्स हैं आपके इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल फिजिक्स के अंदर, ये सब्जेक्ट्स हैं। ओके, केमिस्ट्री के अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 है आपकी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, एंड आपका गेट क्वालिफिकेशन आपका गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, एंड दीज आर 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है आपका होना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग। सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 हैं आपकी। एटलीस्ट आपकी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, और आपके पास में एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए इन द केमिकल इंजीनियरिंग, एंड दीज आर द 6 सब्जेक्ट जो एक्सेप्टेबल हैं केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, राइट। नेक्स्ट है मेरा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर 4 पोस्ट है। मैथमेटिक्स जिसके अंदर 4 पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग ओनली 3 पोस्ट आर देयर, एंड दिस इज पार्ट 3। सो पार्ट 3 में इन्होंने क्या डाला है, साइकोलॉजी।
सो साइकोलॉजी के अंदर भी आपके 10 पोस्ट हैं और एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में साइकोलॉजी की फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, और अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो भी आप एलिजिबल हैं, और ये आपके 14 सब्जेक्ट्स हैं जो साइकोलॉजी के अंदर एक्सेप्टेबल है। ओके, सो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा कि जो आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर जो हमने पार्ट 1 के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए कि आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके साथ आपका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए 18, 19 और 20 का, या कैंडिडेट शुड पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम द आईआईटीज एंड एनआईटीज एंड आपके 80% वहां से होने चाहिए। तो पार्ट 1 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ओके, एंड 80% का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसके बाद में आपका 20% वेटेज रहेगी, किसकी, आपकी इंटरव्यू की वेटेज रहेगी। पार्ट 2 में जो मैंने वैकेंसी मैंने डिस्कस करी है उसके अंदर आपका 80% गेट का वेटेज रहेगा एंड 20% आपका इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। ओके, एंड अगर इसकी मैक्सिमम एज की बात कर ली जाए तो जनरल कैटेगरी की 28 है, ओबीसी की 31 है एंड एससी एसटी की 33 ईयर्स आपकी वो है मैक्सिमम एज। ओके, एंड इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है, एग्जाम प्रोसेसिंग फीस और यू कैन से एप्लीकेशन की फीस जो है वो 100 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई फीस इसके अंदर है नहीं। लास्ट डेट जो है वो आपकी 10 जुलाई है। ठीक है, सो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। इस टाइम में कुछ नई वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, सो आई थिंक जो भी ब्रांचेस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए उनके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। सो प्लीज फिल दिस फॉर्म एंड थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.